हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल चैनल पे। मैं नाम डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर 5 है। अभी तक हम लोग देख रहे थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर जो होता है, एज डॉट प्रोडक्ट होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी आता है फाइनल प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी आता है। यदि स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा वेक्टर ही आएगा। और और दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगर डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है तो स्केलर आएगा, यदि क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करेगा तो वेक्टर आएगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आइदर वो डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करेगा, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट को फॉलो किया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा स्केलर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो किया तो फाइनल प्रोडक्ट वेक्टर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यदि मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप? when n cap is the unit vector perpendicular to the plane of vector A and vector B, या unit vector is perpendicular to A and B। डॉट प्रोडक्ट में देखिए, डॉट प्रोडक्ट इज ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। से वही ऑलरेडी डिस्कस, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो कोसाइन को कॉस थीटा को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A magnitude of B into cos theta। Dot product of the vector is called the scalar product। dot product को और क्या कहते हैं? scalar product। The resultant of the dot product of the vector is the scalar quantity। ऐसा रिजल्ट scalar quantity। डॉट प्रोडक्ट देखिए, अगर वेक्टर ए को जैसे यूनिट, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा देख लेते हैं। अगर x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? किसी भी, मान लीजिए 10 है, 10 क्या स्केलर है और उसके पास आई लगा दिया, तो 10 यूनिट इन आई डायरेक्शन माने एक्स डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का जस्ट काम होता है डायरेक्शन देना। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है एंड जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखिएगा 1। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आई लिखते हैं 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे लिख देंगे तो 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के लिख देंगे तो 1 होगा। हमेशा जो यूनिट वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ उसके पास डायरेक्शन होता है। किसी भी स्केलर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने से वो उस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए को a1 आई कैप एक्स डायरेक्शन में a1 वैल्यू है, a2 जे कैप जे डायरेक्शन में a2 वैल्यू है, a3 के कैप के डायरेक्शन में a3 वैल्यू है। सिमिलरली जो वेक्टर v है b1 आई कैप एक्स डायरेक्शन में b1 वैल्यू है, b2 जे कैप एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में b2 है, a3 के कैप जेड डायरेक्शन में b3 है। तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है तो भी आप लोगों को बताए कि डॉट प्रोडक्ट वो साइन रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए आई डॉट आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस, और आई एंड आई के बीच का एंगल क्या होता है? आई एंड आई पैरेलल है, मैंने 0 डिग्री। मतलब इसका आई का मैग्नीट्यूड 1 है, ए भी क्या होगा 1 है, और cos 0 1 है, मतलब 1 होगा। तो जब भी सेल्फ यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो हमेशा वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, सबका वैल्यू 1 होगा क्योंकि इसके बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा सेल्फ के साथ। एंड आई या जे के सब यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ पे देखिए, और इसको अगर मल्टीप्लाई करना है हमको, हमेशा देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करना है ए
आई जे का, तो इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इसके साथ देखिए, इसके साथ आएगा तो A1 B1 आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अब इसके साथ जब आएगा A1 I कैप जो है, इसके साथ जब आएगा तो क्या आई जे, तो आई एन जे, तो याद रखिएगा आई डॉट जे हो शुड बी 0। वाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई शुड बी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे शुड बी 1, एंड आई एंड जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आई डॉट जे निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90, कॉस 90 ए वन कॉस 90 0, तो हमेशा याद किया, अगर डिफरेंट, यदि डिफरेंट यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में डालेंगे तो हमेशा जीरो वैल्यू आएगी, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, आई जे एंड के म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, तो cos 90 आएगा तो हमेशा जीरो आएगा। तो अब इसके साथ आप लेंगे तो जीरो आएगा, इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 को आई एन के, ए भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसकी नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 B1। सिमिलरली अब देखिए, सिमिलरली अब क्या करेंगे, अब ए वाला जो पार्ट है A2 जे का सब इसके साथ आएगा, A2, तो यहाँ पे जो आएगा तो A2 B1 आई एन जे आएगा तो जीरो हो जाएगा। फिर ये आएगा A2 B2 आई, सॉरी जे एन जे आएगा, जे एन जे आएगा तो 1 आएगा, तो A2, और यही A2 जे ए के साथ आएगा तो जीरो आ जाएगा। सिमिलरली, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं, या A3 कैप सबके साथ आएगा इंडिविजुअली मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ आएगा तो क्या आएगा, B1 आई एन के आएगा, तो आई एन के क्या, जीरो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये पूरे जीरो वैल्यू हो जाएगी। अगर इसके साथ ये आएगा तो के एन जे जीरो हो जाएगा, और के साथ आएगा तो के का 1 मिलेगा, और A2 B3, तो A2, सॉरी यहाँ पे B3, तो ये जो वैल्यू आएगा A1 B1 प्लस A2 B3 प्लस A3, मतलब जब भी इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना आपको दो वेक्टर का, तो दोनों वेक्टर को पहले फर्स्ट वेक्टर लिख दीजिए, फिर सेकंड निकल, तो ये जो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई, सेल्फ यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये याद है कि ऐसे लिख देंगे तो इस फैशन में लिखने में थोड़ा इजी आ जाता है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाल, अगर वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट आई, का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जे का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऑलरेडी ये A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसके थ्रू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू, इसको क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डिवाइड में चला जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, तो इससे यहाँ cos थीटा की वैल्यू, अभी कभी कभी क्या करता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछता है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। और अंडर रूट, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अभी जो मैं डिस्कस किया था, अगर यूनिट वेक्टर का सेल्फ यूनिट वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के या अपोजिट में जब भी करेंगे, क्योंकि देखिए सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आई
आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो सेल्फ के साथ होगा तो 1 तो 1 दे देता। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है, जो ये भी याद रखना है, ए डॉट बी इक्वल टू वी डॉट, इसका अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, खासकर डॉट स्पेशली डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। तो आप ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, वैल्यू शुड भी सेम होता है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम्पल के देखिए कहाँ यूज करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज करेंगे, इससे वर्क है। वर्क क्या होता है? वर्क शुड बी, व्हाट इज वर्क शुड बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई पर्सन है, उस अपने सर पे वेट लिया हुआ है 10 न्यूटन, और ये मूव कर रहा है डायरेक्शन में। फिर यहां तक ये आया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का हुआ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2, एंड दोनों के फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क जीरो। तो यदि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का बीच का एंगल अगर 90 डिग्री पे है, तो क्या वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे वो एग्जांपल में लोग लेते थे, पुली है, कुछ वेट लेके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, कुछ डिस्टेंस से चला, तो उस कितना वर्क किया तो जीरो आता है, क्योंकि वेट क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल बना रहा है, और 90 थीटा शुड बी 90। तो ये वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वर्क भी स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, तो वर्क हमेशा स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी वर्क हो या एनर्जी हो, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जीरो हो जाता है। लेकिन यदि फोर्स दिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, और एक यहां से यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 2 न्यूटन का हो गया। तो अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन यही है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन यही है, तो दोनों के बीच से एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा फोर्स 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 20 न्यूटन। इसीलिए हम लोग वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट, जो आपने कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो हमेशा डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके वर्क हम लोग लिख देते हैं, वर्क क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, तो हमेशा वर्क जीरो होगा। तो वर्क क्या डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है। When two vectors are multiplied with each other and the product is also a vector quantity, then a resultant vector is called a cross product of two vector, या vector product. Cross product is always vector quantity. The direction is perpendicular to the plane containing the given vector. मान लीजिए वेक्टर A है, A वेक्टर B है, दोनों बीच के एंगल थीटा डिग्री है, तो जो A क्रॉस B होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। और जो एन कैप है ना, ये क्या डायरेक्शन है, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो इट मस्ट हैज डायरेक्शन ना। तो ये जो एन कैप है, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अगर ए बी एक्स वाई प्लेन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो हमारा जो एन कैप होगा वो जेड प्लेन में होगा।
जेड डायरेक्शन में होगा, सॉरी जेड डायरेक्शन में होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है जो ए एंड बी, ठीक है। और आगे अभी देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लीजिए अब देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए को हम लोग क्या किए, इसका यूनिट वेक्टर ऑलरेडी डिस्कस किए थे, अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किए थे। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, वाई डायरेक्शन में जे एन, जेड डायरेक्शन में के। तो देखिए वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी को बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोफिशिएंट आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट जे का ए टू स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ए थ्री का, सॉरी के का, तो ये हमारा ए का मैग्नीट्यूड हो गया बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए, अगर एंगल दिया है तो एंगल से निकाले, अगर मान लीजिए एंगल नहीं दिया है, ऐसे जस्ट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स बनाना है आई जे के, जो यूनिट वेक्टर पहले लिखेंगे आई जे के, और वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का आई का कोफिशिएंट ए वन है, जे का कोफिशिएंट ए टू है, के का कोफिशिएंट ए थ्री है। सिमिलरली वेक्टर बी है, उसके जस्ट बाद वेक्टर बी है, तो उसके जस्ट नीचे वेक्टर बी को लिखना है। तो इसमें आई का कोफिशिएंट बी वन है, आई का कोफिशिएंट बी वन है, जे का कोफिशिएंट बी टू है, तो जे का कोफिशिएंट बी टू यहाँ पे देखिए, के का कोफिशिएंट बी थ्री है, तो बी थ्री लिख, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता ही होगा, नहीं आता तो हम लोग देख लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब क्या करना है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं आई का। तो जब भी आई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो कट करते हैं और इसको कट करते हैं, बाकी बचा ए। जो रिमेनिंग बच गया, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री माइनस ए टू ए थ्री, ए थ्री बी टू, ठीक है। पहले क्या किए, पहले क्या किए, आई के रिगार्डिंग देखना तो ओरिजेंटल को कट कर दिया, वर्टिकल को कट कर दिया, जो रिमेनिंग टर्म बचा उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है ए टू बी थ्री का मल्टीप्लाई किया माइनस ए थ्री बी टू का मल्टीप्लाई, और एक इसका कंपोनेंट आई का, तो आई इसके साथ आए, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए जे को देख लेंगे, और मान लीजिए जब जे को देखना, हमको जे को देखना, तो हॉरिजॉन्टल तो हमेशा जीरो रखेंगे, और जिसको जे को ले रहे हैं तो जे के वर्टिकली जीरो कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। रिमेनिंग बचा ए और ए, ठीक है ना। तो अब प्रिंसिपल डायगोनल ए है हमारा, क्या करेंगे, ए वन बी थ्री, और देखिए हमेशा जे वाला माइनस आता है, माइनस ए वन बी थ्री माइनस रिमेनिंग ए थ्री बी वन, तो ए थ्री बी वन, और किसका, जे का, तो यहाँ पे जे आ गया, प्लस प्लस। अब के वाला देखना है, के वाला देखना है तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए अब के को देखना है तो के को मार्क कर लेंगे, ओरिजेंटल तो हमेशा जीरो रखना है, और के वर्टिकली भी जीरो, रिमेनिंग क्या बचा, ये हमारा टर्म बचा प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें ए बन जाएगा, ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस रिमेनिंग बचा ए थ्री बी वन, इसका कंपोनेंट है के का, तो के का, तो ये हमारा देखिए, इसका डिटर्मिनेंट ये हमारा आया। और इसमें देखिए आई जे के आ रहा है, मतलब वेक्टर के टर्म में आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आई भी आया, जे भी आया, ए भी आया। जैसे ये जो ए क्या, ए वेक्टर है तो वेक्टर आई जे के आ रहा है, तो सिमिलरली ये वेक्टर टर्म हमारे पास आ गया। तो देखिए ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है, तो साइन थीटा इंटू एन कैप इज द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द प्लेन ऑफ ए एंड बी। देख लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ से भी साइन थीटा का अगर निकालना हो तो यहाँ से भी एंगल निकाल सकते हैं, साइन थीटा, यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। देखिए आई जे एन के म्यूचुअली क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ आई क्रॉस आई आपको निकालना, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन आई और आई के बीच कितना एंगल होगा, कोलिनियर था 0 डिग्री, तो साइन 0 0, तो जब भी सेम यूनिट वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे उसका जीरो, क्योंकि साइन 0 0 होता है। देखिए आई क्रॉस आई, जे जे क्रॉस जे, के क्रॉस के शुड बी 0। ठीक है, कभी कभी पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, अब अपोजिट को करेंगे तो एक लॉ हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है, क्लॉकवाइज में देखेंगे, क्लॉकवाइज में देखेंगे तो इट शुड बी कन्वीनियंट। अब देखिए, आई एंड जे का हमको निकालना है कितना होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का क्या है साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई जे के म्यूचुअली क्या परपेंडिकुलर है, देखिए 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 91, मतलब ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू, यहाँ पे एक एन कैप भी रहा था ना डायरेक्शन देने के लिए, तो इसका वैल्यू तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, पर डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन में देखिए एक आई है, जे है, और दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, ए है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जेड में जाएगा, तो जेड में का यूनिट वेक्टर क्या है, के है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, और के क्या यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आता है, तो यहाँ पे हम लोग सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के देखना होगा, जे क्रॉस के देखना होगा हमको, जे क्रॉस के, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई जे, तो हमेशा याद रखिए क्लॉक वाइज में क्या हम पॉजिटिव लेते हैं, तो आई आई क्रॉस जे, जो बच गया वो कौन बच गया, के, तो के आता है। जे क्रॉस, अगर जे जे क्रॉस के, क्लॉकवाइज में जे क्रॉस के, तो रिमेनिंग क्या था, आई, तो आई आएगा। के क्रॉस आई क्लॉकवाइज में है, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज में है, तो के क्रॉस आई करेंगे तो रिमेनिंग क्या, जे जे, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, देख अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो इट शुड बी नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा नेगेटिव साइन। तो ये देखिए, अपोजिट जैसे करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाता, तो इसीलिए बोलते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए डॉट प्रोडक्ट, लेकिन ए डॉट बी इक्वल टू बी, तो डॉट प्रोडक्ट में आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। अगर तो यहाँ से एक याद रखिएगा, एक इस तरह से आई जे के बना लीजिएगा, क्लॉकवाइज में अगर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉक में जाएगा तो निगेटिव, तो आई क्रॉस जे रिमेनिंग बचा के, जे क्रॉस के रिमेनिंग बता आई, के क्रॉस आई रिमेनिंग बता जे, तो क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में तो निगेटिव। ए क्रॉस बी, ए बी साइन एन का हमेशा याद रखिएगा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो एक और एग्जांपल भी दे देते, जैसे यहाँ पे जे हमको निकालना है, जे क्रॉस के निकालना है, ठीक है, तो जे का यूनिट वेक्टर 1, के का यूनिट वेक्टर 1, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सॉरी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो साइन 90 इंटू एन कैप, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, वह साइन 91 1 इंटू एन कैप, एन एन कैप की वैल्यू क्या है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, आई एंड जे के पर, सॉरी जे और के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई।
ये आई है। तो ऐसा हम लोग थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।